इस कोरोना महामारी में कोई व्यक्ति भूखा न सोए, हर व्यक्ति को भोजन मिले, इसके थीम पर पिछली बार भी अजमेर की जनता ने, अजमेर के भामाशाहों ने, समाज सेवी संस्थाओं ने, एनजीओज़ ने, पार्षदों ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आम जन तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की थी और लाखों पैकेट भोजन उनके घर तक पहुंचा, राशन घर तक पहुंचा। और उसका सुपरिणाम था कि पिछले कोरोना महामारी में हम उस समस्या से, उस खराब दौर से निजात पा पाए, हर व्यक्ति को भोजन पहुंचा पाए। इस बार भी जो जन अनुशासन पखवाड़ा के बाद में कल से जो लॉकडाउन प्रारंभ हो रहा है अगले 24 तारीख तक, उस निमित्त आज ये बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न भामाशाह, एनजीओ, समाज सेवी संस्था और जो लोग अपने स्तर पर आम जन तक भोजन पहुंचाने का काम अभी से शुरू कर रहे हैं या करने वाले हैं, उन तक भोजन पहुंचे, उसके लिए ये बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय महापौर महोदय ब्रजलता हड़ा जी, कमिश्नर साहब, विभिन्न सामाजिक संस्थानों के लोग थे। और इंदिरा रसोई, क्योंकि सरकार ने ये तय किया कि इंदिरा रसोई से प्रत्येक व्यक्ति को 8 रुपये में भोजन दिया जा सकता है। सभी भामाशाह और एनजीओ से आग्रह किया गया है अपने स्तर पे जो काम कर रहे हैं उस काम को तो निरंतर करें, लेकिन अगर भोजन पैकेट और ज़्यादा चाहिए या आम जन तक पहुँचाने की व्यवस्था करनी है तो नगर निगम द्वारा इंदिरा रसोई जो संचालित है उसमें 8 रुपये में आप भोजन खरीद करके उसमें सहयोग करके निगम के द्वारा या आप स्वयं भी उस भोजन का वितरण करा सकते हैं। इस हेतु सामाजिक संस्थानों ने सहमति भी दी, कुछ ने उसमें सहयोग करने के लिए अपना जो पेमेंट है वो देने की बात भी की है कि निगम अपने स्तर पर उसको बंटवाए। निगम द्वारा जो कंटेमिनेटेड एरिया हैं जहाँ भोजन की ज़रूरत है, जितने हॉस्पिटल है, आइसोलेशन सेंटर है, उन पर कल से भोजन का वितरण शुरू किया ही जाएगा। पहले भी कर रही है, आगे भी किया जाएगा। 12 स्थानों पे हमारे यहाँ पर इंदिरा रसोई है, तो जिन क्षेत्रों में जहाँ वो चाहें भोजन लेना चाहें वहाँ तक भोजन पहुँचे, इसका प्रयास भी किया जाएगा। अभी वही जो लॉकडाउन लग रहा है उसी को लेकर के मीटिंग थी और यूनाइटेड अजमेर हर बार की तरह अपना हाथ जो सहायता का है वो बढ़ाता ही है। हमने प्रॉमिस किया है इनसे कि हम सूखा राशन तो बांट ही रहे हैं, इसके अलावा हम लोग 200 लोगों का खाना 15 दिन तक जो लॉकडाउन है, 200 लोग सुबह और 200 लोग शाम, इनका खाना हम लोग इंदिरा रसोई के माध्यम से नगर निगम जैसे भी डिसाइड करेगा जिन आउटलेट्स पे वहाँ पर वो दे देगा। आज मीटिंग इस बात के लिए की गई कि जो अभी लॉकडाउन चल रहा है और जिसमें मजदूर लोग थोड़े बहुत परेशान हो रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था, जो जैसे होम आइसोलेट है आज, जिनको कोरोना पॉजिटिव हो गया, आज की जो दूसरी लहर है उसमें ऐसी है कि एक ही घर में से 10-10 लोग, 5-5 लोग हों कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, उनके घर में खाना बनाने वाला नहीं है, कोई खाना खा नहीं सकता, अगर बनाए तो कैसे बनाए। इस बात को लेकर आज एनजीओज़ को और कुछ लोगों को यहाँ बुलाया गया था, जिससे कि वो जो एनजीओ अपना काम कर रहे हैं उसके साथ साथ सरकार ये चाहती है कि इंदिरा रसोई से 8 रुपये में वो खाना लेकर लोगों को उपलब्ध, सरलता से उपलब्ध हो सके। ये हमारे नगर निगम में व्यवस्था कर रखी है सरकार के माध्यम से। इसलिए उनको ये कहा गया कि भाई आप जो काम कर रहे हो वो तो ठीक है, नगर निगम के द्वारा भी आप उनको 8 रुपये में प्रत्येक व्यक्ति को खाना पहुँचाया जा सकता है। इस बारे में आज यहाँ मीटिंग हुई और ये निर्णय लिया गया कि सभी मिलकर कोऑर्डिनेशन मिलाकर काम करेंगे, जिससे कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। जो हमारे सीएम साहब की सोच है उसके आधार पर कोई व्यक्ति भी, जानवर भी भूखा ना रहे, इस बात को लेकर आज ये सारी नियम तय किए गए, जिससे कि ऐसा भी नहीं हो कि खाना व्यर्थ जाए, प्रत्येक व्यक्ति को खाना मिले और अच्छा खाना मिले, पौष्टिक खाना मिले, यही बात तय हुई है। नगर निगम अजमेर ने शहर में वर्तमान में चल रही महामारी को ध्यान में रखते हुए जो ज़रूरतमंद लोग, पशु पक्षी, पीड़ित, बीमार और आमजन जो जिनके पास कमाने के साधन नहीं है, इनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महापौर जी, उप महापौर जी और माननीय कमिश्नर साहब के नेतृत्व में एक शहर के भामाशाहों की और चुनिंदा पार्षदों की एक बैठक रखी गई। इसमें पशु पक्षी से लेके, बीमार से लेके और आम जनता तक किस तरह से राहत पहुंचाया जाए, इस बारे में विचार किया गया। शहर के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी चल रही है उसकी आपूर्ति के बारे में चर्चा की गई। जो गली में श्वान और गाय आदि जो आवारा पशु हैं, उन पशुओं के भोजन के बारे में चर्चा की गई। इसके साथ साथ जो पक्षियों के दाना चुगने, परिंदे की, पानी की टंकियों की, ये इसके ऊपर भी चर्चा की गई। साथ साथ में जो कोविड पेशेंट है और जो होम आइसोलेट है, उनके भोजन की व्यवस्था के साथ साथ जो ज़रूरतमंद है, जिनका धंधा बंद हो चुका है, उन लोगों के भोजन की व्यवस्था जमाने के उद्देश्य से बात की गई। इसमें शहर की विभिन्न संस्थाओं के भामाशाहगण, पार्षदगण और प्रबुद्ध नागरिकगण शामिल थे। कब से कब तक भोजन का ये काफ़ी संस्थाओं ने भोजन शुरू कर रखा है
और बाकी जैसे ही आज रूपरेखा बन जाएगी, माननीय महापौर जी, उप महापौर जी और कमिश्नर साहब के नेतृत्व में आज अभी चर्चा हो जाएगी, उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि कल से पूर्ण लॉकडाउन जो 10 तारीख से 24 तारीख तक लगा है, और इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान जो भोजन की व्यवस्था करनी है उसके सिलसिले में आयुक्त सर, महापौर, उप महापौर महोदय के द्वारा मीटिंग बुलाई गई, जिसमें वो सारी संस्थाओं को बुलाया गया जिन्होंने पिछले प्रथम जो कोविड की लहर के अंदर जो भोजन की जो पैकेट की व्यवस्था की थी, उन सभी लोगों को बुलाया गया, और जो भी वर्तमान में भी जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं उन्हीं लोगों को बुलाया गया है। इसमें ये जो सरकार ने इस बार ये व्यवस्था की है कि कोई आदमी अगर पके हुए खाने के भोजन की व्यवस्था करना चाहे तो इंदिरा रसोई से सिर्फ और सिर्फ मात्र 8 रुपये प्रति प्लेट के इस दर से वो भुगतान करके वो अपना व्यवस्था कर सकता है, और साथ में जो पैकिंग है वो या तो खुद अपनी व्यवस्था कर ले या पैकिंग चार्ज अलग से दे दे। आज की मीटिंग में खुल के ये सामने आया कि जो रिजू झुंझुनवाला का जो जवाहर फाउंडेशन है, उन्होंने 12,000 खाने के पैकेट की घोषणा करी है। वर्तमान में जो क्वारंटाइन सेंटर और कोविड केयर सेंटर पर और जो हॉस्पिटल में व्यवस्था चल रही है वो उनके द्वारा ही की जा रही है। सेकेंडली जो कीर्ति पाठक जी हैं जो यूनाइटेड अजमेर NGO से हैं, उन्होंने 6,000 जो खाने के पैकेट हैं उनकी घोषणा करी है। और हम लोग आज के इसमें भारत विकास परिषद, सेवा भारती और रूट्स संस्थान और अलग अन्य जो लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं अभी भोजन की, वो भी आए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। आज के मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि एक कोऑर्डिनेशन हो जाए कि शहर के पूरे हिस्सों में ये व्यवस्था हो जाए, कहीं बार बार एक ही जगह पे नहीं हो, कोई हिस्सा छूट नहीं जाए। तो इस कोऑर्डिनेशन के लिए ये मीटिंग रखी गई थी। और मेरा सभी भामाशाहों से निवेदन है कि अगर वो भोजन की व्यवस्था करवाना चाहते हैं कहीं, तो मात्र 8 रुपये प्रति प्लेट की दर से वो नगर निगम को आयुक्त नगर निगम के नाम से चेक या कैश राशि दे के वो इस बहुत बड़े हवन में अपनी पूर्णाहुति दे सकते हैं। और ये व्यवस्था से एक बड़ा फ़ायदा ये है कि क्योंकि आपको पता है कि जो सेकंड जो कोविड की लहर है वो इतनी भीषण घातक है कि अगर अपन सेवा भाव के रूप से भी अगर बाहर निकले, लोगों को टच में आए, तो वो बहुत ही हानिकारक है। चूँकि इंदिरा रसोई योजना के 10 रसोइयाँ हमारे यहाँ अजमेर शहर में चल रही है, तो वो सहयोग करेगी, आप लोगों का सहयोग रहेगा। निगम पूरी व्यवस्था बनाए रख रहे हैं। हमने एक जीप की और 4 कर्मचारियों की व्यवस्था कर रखी है जो इन कोविड केयर सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर, हॉस्पिटल्स में जाके व्यवस्था कर रहे हैं। थैंक यू। साल के कारण आज हमारे निगम में मीटिंग रखी गई। कमिश्नर साहब, मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब के सारे संस्था के मेंबर्स, अध्यक्ष, महासचिव आए हुए थे। हमारी संस्था ने, सर्व समाज सेवा संस्था ने आज हर ज्ञान से जो डिस्कस हुआ, बंदर, इंसानों के अलावा बंदर जानवर है, उनके लिए 100 किलो केले, बैंगन की वितरण होगा। और सूखे सामग्री जैसे भी हमारे ग्रुप में कमिश्नर साहब से बात होगी, जो भी हमारे को डिटेल आएगी, अभी हमने 500 कट्टे आटे के, चावल और दाल वितरण का कमिटमेंट निगम से किया है। वो कार्य चालू रहेगा। जैसे जैसे जो डिटेल आएगी उनको सामान पहुंचाया जाएगा। और रोज निरंतर 100 किलो केले बंदरों के लिए प्रतिदिन वितरण की जाएंगे। हरीश की दुकान।